हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शेयर पे। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एरिस राशि के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि 15 जून से 21 जून तक उनके टूवर्ड्स क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और मेरी रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल कर आता है। ठीक है, सेवन डेज की रीडिंग होगी। 7 डेज तक, मतलब 21 जून तक अप्लाई होगी। ठीक है, टाइम बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो देखते हैं कि एरिस राशि में क्या आता है। पहला कार्ड आपके करियर वाइज निकालेंगे कि आपके करियर में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या आपके टूवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 2 कार्ड आ गए हैं, 3 कार्ड आए, 3 कार्ड मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है करियर को लेकर। मुझे इसी वाइब आ रही है यहाँ पर कि कहीं से अगर आपने जॉब छोड़ दी थी, है ना, किसी कारणवश, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आपको शायद से वापस रिज्वाइन करने के लिए हो सकता है मुझे कोई ऑफर आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सेकंड कार्ड हम निकालते हैं आपकी हेल्थ वाइज कि आपकी हेल्थ इन 7 दिन में कैसी होगी। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर बात आपसे रीजन तो जरूरी नहीं है। तो प्लीज़ कोई मेजर डिसीजन लेने के पहले किसी पर्सनल टेरो ट्रेडर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, मतलब पर्सनली रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए वैसे कार्ड आया है, 2 कार्ड है एक्चुअली। ठीक है, देखते हैं कि आपकी फैमिली में क्या हो सकता है। फैमिली वाइज निकालते कार्ड कि आपकी फैमिली में क्या हो सकता है इन दिनों, 7 दिनों में। देखिए, हेल्थ का मुझे लग रहा है 6 और 7 का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं अपनी तरफ आने से, है ना। 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी 10 ऑफ पेंटिकल, आपको कहीं प्रॉपर्टी का मसला चल रहा था, वो सॉल्व होएगा। और फैमिली में मुझे खुशी लग रही है, अच्छा माहौल है ना, हारमोनी मतलब कि क्रिएट होती दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, हाँ, मैं बोल रही थी कि हेल्थ में आपको जो है किसी चीज़ को आप ब्लॉक कर रहे हैं खुद ही, है ना, या आपके हेल्थ वाइज कुछ मतलब यहाँ ब्लॉकेज मुझे दिख रही है। अगर आप इस ब्लॉकेज को हटाते तो आपको विक्ट्री है। तो इसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ अगर आपको नीड लग रही है, उसके हम लोग कार्ड लेंगे कि आपकी तरफ ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, हेल्थ वाइज मैं आपको बता रही थी, सभी में 2 कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट कार्ड में मिली आपको भगवान की तरफ से, माता रानी की तरफ से गाइडेंस क्या मिल रही है कि आपको क्या करना चाहिए इन स्थिति से ओवरकम करने के लिए। ठीक है, हाँ, हेल्थ का मैं आपसे बोल रही थी कि हेल्थ में अगर आपको कोई रूटीन चेकअप आप कराते हैं तो आपको कराना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई ब्लॉकेज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी जलन, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि जलन, एसिडिटी, गर्मी का समय है तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं खाएं, ऐसे कुछ चीज़ें एज्यूम नहीं करें कि आपको अगर जलन है, एसिडिटी है ना, और जलन एसिडिटी हो रही हो आपको, तो थोड़ा सा ठंडा
जैसे दही छाछ वगैरह का सेवन कर सकते हैं आप, है ना। और अगर आप रूटीन चेकअप कराते हैं तो आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे आपको, मुझे लग रहा है कि वहाँ से आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि 6 ऑफ वाइंड से काटना है, ठीक है। तो कुछ भी अगर आप हेल्थ में कोई कुछ चेंजेस चाहते हैं अगर आप, है ना, तो मुझे लग रहा है वहाँ से आपको ओवरकम कर जाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है माता रानी की तरफ से। मैं माता रानी में बिलीव करती हूँ, इसमें माता रानी का नाम लिखी हूँ। आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनकी गाइडेंस समझ सकते हैं, क्योंकि डिवाइन पावर एक ही है, ऐसा मानती हूँ, ठीक है। कार्ड चाहिए तो समझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टिकल ले सकते हैं, तो 7 नंबर का कार्ड 2 बार आया है ना। तो 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ऑप्शन आएंगे आपके पास, है ना। जैसे देखिए ऑप्शन का कार्ड है कि इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, एंड देन किंग ऑफ कप का कार्ड है। तो ये 2 कप पकड़ के बिठाएगी, है ना। तो मतलब इसको समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों ही मतलब ऑफर से पकड़ रखे हैं, है ना। तो आपको 2 नावों पे सवार होना है। मतलब आपको मैं कहूँगी कि ऑब्स्टिकल कह सकते हैं कि आप दो चीज़ों का आप साथ में करने की कोशिश न करें, तो वहाँ थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ऑब्स्टिकल पैदा हो सकती है कुछ, ठीक है। गाइडेंस का कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। गाइडेंस भी ये है कि आपको और देखिए 3 ऑफ कप का कार्ड है ना। तो और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया। तो मुझे लगा कुछ फैमिली गैदरिंग वगैरह आपको इस हफ्ते आप फैमिली के साथ कर सकते हैं, है ना। कुछ इन्जॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, फैमिली गैदरिंग वगैरह हुआ। और देखिए यहाँ पे गाइडेंस में कार्ड है हैंगमैन, है ना। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको हैंग वॉकिंग रहना है, और 3 नंबर का कार्ड है, तो ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपनी विजडम से और चीज़ों को आप जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उससे अदर साइड से उसको देखने का आपको थोड़ा सा नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा, है। ऑब्स्टिकल गाइडेंस में आ रहा है कि आप जिस चीज़ों को हो सकता है जिस चीज़ को आप ऑब्स्टिकल समझ रहे हो उसी में आपको भी सॉल्यूशन छिपा हो, है ना। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि तो विक्ट्री आपकी है ना। और कोई 2 ऑब्स्टिकल मतलब ऑब्स्टिकल में ये आया है कि आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव रह सकते हैं, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे आ सकते हैं कि मैं किस ऑफर को ऑप्ट करूँ, है ना। तो यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि जो भी ऑफर आपको आ रहे हैं, जो भी आपकी बात मतलब मन में चल रही है ना, तो आपको क्या करना है, उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करनी है, आपको दृष्टिकोण थोड़ा सा आपको चेंज करना अपना, ठीक है। तो मतलब कि समस्या में ही समाधान छिपा हो सकता है ना। और हेल्थ का मैंने आपको बताया था कि डेली चेकअप वगैरह आप कराते हैं तो करा लीजिएगा। अगर आप कराएंगे तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। और क्योंकि 6 ऑफ वाइंड्स का कार्ड है तो विक्ट्री तो है ना। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी जलन एसिडिटी वगैरह आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, है ना। और सा गर्मी का समय तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही पिए, है ना। और ओवरऑल मुझे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई आपको रिजॉइन का कहीं से आपने जॉब छोड़ दी थी वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपोलॉजी शो करेगा। अपोलॉजी शो करना नहीं कि आपसे माफ़ी ही मांगेगा। मुझे हो सकता है कि भाई कोई मतलब कि एक प्रस्ताव रखेगा कि भाई आप वापस से रिजॉइन कर लीजिए, है ना। तो हो सकता है कि किसी कंपनी से आपको वापस रिजॉइन का ऑफर आए, और ये हो सकता है कि और भी अगर आप कोई स्टेप लेना चाहती हैं अगर, है ना, तो इमोशन में आके स्टेप ना लें, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। और वैसे पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। अगर आप पॉजिटिव कोई मतलब कि डिसीजन मेकिंग करना चाहते तो इमोशन में आके नहीं करें, है ना। कोई अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसमें आपकी इमोशन भी जुड़ा होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि काम ही पूजा है ना। तो पूजा हम इमोशंस के साथ ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो आप पूरी इमोशंस के साथ करें, पूरी बोलते पूरी मतलब पूरी मतलब ताकत लगा कि मतलब ताकत लगे इन द सेंस कि मतलब पूरी इमोशंस के साथ करेगी, हाँ ये काम मुझे करना ही है। मतलब कि जल्दबाजी में या फिर थोड़ा सा उलझन के साथ मतलब काम शुरू न करें, है ना। और हेल्थ वाइज मैंने आपको बताई दी है कि डेली चेकअप आप करा सकते हैं। और फैमिली वाइज भी कार्ड अच्छा आया है। कोई फैमिली गैदरिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, फैमिली गैदरिंग में जा सकते हैं, आपको कोई इन्वाइट कर सकता है, आप किसी को इन्वाइट कर सकते हैं, है ना। खुशी का माहौल है घर में। और ऑप्शन अगर आपके पास कोई ऑब्स्टिकल में ये है कि आप ऑप्शन अगर आप पे आए तो 2 काम को साथ में करने की कोशिश न करें, बैलेंस मेंटेन करके रखें।
और इमोशंस में आके कोई काम नहीं करना, इमोशन का कार्ड यहाँ पे भी आया है, इमोशन में आके कोई काम नहीं करें। और जो आपकी समस्या है उसी को आप दूसरे नज़र से देखेंगे, अगर पर्सपेक्टिव आपका चेंज करेंगे तो शायद हो सकता है उसी समस्या में आपको समाधान मिल जाए। तो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो इसकी बेस पे भी मेजर डिसीजन न लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, जब तक के लिए जय माता दी।